हाँ, पिंक कलर की कार में आती है दल्ला दौड़ मार की बहन घात की बीमारी, जो कस्टमर के सामने अपने भाई से कहती है चल भीषड़ी के मुझे $50 दे। वो कहता है तुझे पुलिस वालों ने हाउस अरेस्ट कर रखा है ना, घर के बाहर निकलना मना है ना तेरा, तो तू यहाँ कर क्या रही है। वो कहती है अबे तू उन दल्लों की टेंशन मतलब फटाफट चला $50 निकाल। जिस पर वहाँ खड़ी एक कस्टमर कहती है ना 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 मत दियो उसको पैसे मत दियो। जिसको दल्ला दौड़ मार पैसे नहीं देता तो वो काउंटर के पीछे जाती है, उस पर चटनी बखेरती है और उसके गले से सारे पैसे निकाल लेती है और तो और अपने पैर से वो पुलिस वालों का बैंड निकालकर कस्टमर को देती है और उन्हें कुछ पैसे भी देती है। कहती है सालियो जो तुमने पुलिस वालों को फोन किया ना तो मैं बता दूंगी उन्हें कि तुमने भी रिश्वत ली थी। आगे दोनों दोस्त एक साथ बैठकर अपना रंडी रोना रो रहे थे, जिसमें दल्ला दौड़ मार कहता है यार मेरी बहन पूरी गुंडी है। लुच्चा भाई कहता है अरे यार तू उसका डर निकाल दे भाई, उसके सामने तू खड़ा होना सीख या खड़ा करना सीख, कब तक डर डर के जिएगा। और हाँ तू मेरी एक बात याद रख कि अगले साल इसी दिन तक हम अपनी नौकरियों को बाय बाय बोल देंगे और एक धमाकेदार एडवेंचर ट्रिप पे जाएंगे। जिसके बाद तुरंत ही एक साल बीत जाता है और दोनों दोस्त अभी भी दूसरों की नौकरी में गीण घिसाई करवाने में लगे हैं। जिसमें लुच्चा भाई अब एक फास्ट फूड स्टोर में काम करता है, जहाँ जब वो कस्टमर को उनकी डिश बनाकर दे रहा था तब वो अपने हाथों का पूरा इस्तेमाल करता है। जिस पर वहाँ खड़ी कस्टमर उसको ऐसा करने से टोकती है तो वो कहता है अरे आप लोगों को तो पता ही होगा कि जम्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। जो सुनकर कस्टमर उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होते, कहते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हम ये फूड नहीं लेंगे। जिस पर लुच्चा भाई उन्हें रिश्वत ऑफर करता है, कहता है अगर आप लोगों को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे चाहिए तो इसमें से ले लो, वैसे भी ये पैसे गरीबों की भलाई के लिए कतई नहीं जाते। इतने में सही एक साल बाद मरवाली उसकी नजरों के सामने फिर से आती है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसको वो बताता है कि मैं हूँ लुच्चा भाई, तुमने पहचाना मुझे, मैं तुम्हारी बायोलॉजी की क्लास में था। पर वो उसे नहीं पहचान पाती तो वो कहता है अरे यार मेरा स्कूल टाइम में निकनेम था लुच्चा दा चूतिया, अब पहचाना मुझे। अब पता नहीं उसने उसको पहचाना या नहीं, पर वो उसको पहचानने का नाटक जरूर करती है। कहती है अरे यार तू तो बहुत बड़ा हो गया। वो कहता है हाँ मैं तो बड़ा हो गया और मेरा भी बड़ा हो गया, ये बता रात में मेरे साथ डिनर पर चलेगी क्या। मरवाली कहती है यार देख मैं सच में तेरे साथ चलना चाहती हूँ, पर मुझे न्यूयॉर्क जाना है फ्लाइट लेकर, क्योंकि मैं वहाँ एक आर्ट गैलरी की संग्रह अध्यक्ष हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी से वापस जाना है। और अगर तुझे कभी टाइम मिले तो मेरा आर्ट शो जरूर देखने आना। जिसमें वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी देती है, जिसको पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ठीक है मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। जिसके बाद शाम के वक्त ये सारी बातें वो सार्वजनिक बस में अपने दोस्त को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि यार मरवाली जैसे आसमान से टपकी और सीधा उसके लोड़े पर अटकी। दल्ला दौड़ मार पूछता है साफ साफ बोलना भाई तू चाहता क्या है। वो कहता है भाई अपनी जिंदगी देख रहा है तू, साले उलझे पड़े झाट के बालों के माफिक है। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम दोनों जाएंगे रोड ट्रिप पर न्यूयॉर्क मरवाली का आर्ट शो देखने। जिनकी बकचोदियां सुनकर बस में बैठे ज्यादातर पैसेंजर खिलखिला कर हंस रहे थे कि ये साले किस टाइप के लोग हैं। दल्ला दौड़ मार कहता है देख भाई तेरा आइडिया तो मस्त है, पर हम वहाँ जाएंगे कैसे, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। जिस पर लुच्चा भाई उसे उठा ले जाता है घात की बीमारी के गाड़ी के पास। कहता है भाई देख तेरी बहन तो अभी जेल में है, हम उसकी गाड़ी यहाँ से ले जाएंगे और वापस यहीं पार्किंग में खड़ी कर देंगे, उसे घंटा भी नहीं पता चलेगा। दल्ला कहता है नहीं भाई हम उसकी कार नहीं ले सकते, वो हमें कच्चा खा जाएगी। जिसमें जैसे तैसे करके लुच्चा भाई उसे पटा ही लेता है और पार्किंग वाले से वो कार की चाबी लेकर न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ घात की बीमारी जेल की बस के नीचे छुपकर जेल से भाग आती है, जिसमें वो वहीं पर साफ सफाई कर रहे कर्मचारी से उसको वहाँ से निकालने के लिए कहती है। जो उसको वहाँ से निकालता है तो वो उससे शांति से पूछती है तूने यहाँ किसी पांडू वांडू को देखा क्या। बोले तो गार्ड को देखा क्या। वो कहता है भीषड़ी की ज्यादा शाणी मत बन, फटाफट भाग ले यहाँ से। जिसमें वो फिर भी वहीं शांति से खड़ी खड़ी उसे बताती है कि मैं अपनी कार लूंगी, फ्लोरिडा जाऊंगी और अपनी बाकी की जिंदगी मजे में जीऊंगी। वो कहता है अरे मेरी माँ ये कपड़े उतार और भाग जा यहाँ से फटाफट। जो सुनकर इस बार वो वहाँ से चली जाती है तभी वहाँ गार्ड आता है और उस साफ सफाई वाले कर्मचारी से पूछता है तूने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा क्या, क्योंकि जेल से एक कैदी फरार हो गया है। जो सुनकर उस बेचारी की फटके हाथ में आ जाती है, कहता है नहीं मालिक मुझे कुछ नहीं पता, बाकी तुम उस तरफ चले जाओ। वहीं घात की बीमारी अपनी गाड़ी लेने पार्किंग वाले के पास जाती है, कहती है चल ताऊ मेरी कार की चाबी ढीली कर। ताऊ कहता है भाई तेरी कार तो यहाँ नहीं है, तेरी कार को तो तेरा भाई और उसका दोस्त ले गए, वो लोग बड़बड़ा रहे थे कि वो शायद न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जिसमें वो बूढ़े के जार में रखी टॉफियों को फेंक के मारती है और गुस्से में उसका फाटक भी तोड़ देती है। वहीं वो दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ साले पंप के पाइप को कुछ ज्यादा ही जोर से खींचते हैं तो वो पाइप अपनी जगह से निकल आता है और पेट्रोल धाए धाए करके निकलने लगता है। जिसको लुच्चा भाई रोकने की भी कोशिश करता है पर बात नहीं बनती तो वो अपनी पिंकी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं घात की बीमारी लोगों से पूछताछ करती हुई घूम रही थी कि इन लोगों को देखा क्या, इन दोनों ने मेरी कार चुरा ली। जिनमें से एक कहता है बाहर पुलिस वाला घूम रहा है, उससे बात करिए, हमने कुछ नहीं देखा। जिसमें वो पुलिस वाले के पास जाती है और कहती है इन दोनों ने मेरी कार चुरा ली जो मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट की थी। पुलिस वाला कहता है ठीक है तुम्हें इसकी रिपोर्ट करानी होगी। वो कहती है तो भीषड़ी के तेरा क्या काम है। पुलिस वाला कहता है क्या कहा तुमने अभी, तुम्हें अगर अपनी कार चाहिए ना तो रिपोर्ट करानी ही होगी। वो कहती है अरे यार कितने सालों बाद किसी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहा है, माँ कसम मुझे तो तुझसे प्यार हो गया, चलेगा क्या 61-62 करने। जिस पर वो हंसकर कहता है नहीं मेरी शादी हो चुकी है। जो बोलकर वो गश्त पर चला जाता है, जिसमें घात की बीमारी उस पुलिस वाले की ही गाड़ी चुरा लेती है। जो सब करते हुए वहाँ खड़ी पब्लिक देखकर दंग रह जाती है कि ये साला हो क्या रहा है। वहीं वो दोनों रात के समय एक बार में मौज मस्ती करने जाते हैं, जहाँ लुच्चा भाई बैक टू बैक दबा दबा के पैग मारे जा रहा था, जिससे उसको चढ़ जाती है तो वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और ऊपर से सीधा नीचे आकर गिरता है। जो देखकर वहाँ खड़ी ऑडियंस उसको बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, जिसमें उसको किसी भी प्रकार की चोट तो नहीं लगती पर उसका जी खराब हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत जोर जोर से उल्टियां करने लगता है और वहाँ खड़े सभी लोगों को अपनी उल्टी से भर देता है। जिसके बाद उन दोनों दोस्तों की गीड़ पर लात मारकर वहाँ से भगा दिया जाता है और वो दोनों अपने होटल रूम में जाकर उल्टी के साथ ही सो जाते हैं। अगले दिन वो फिर से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में कार चलाता चलाता लुच्चा भाई सो जाता है, जिसमें उसे सपना आता है कि वो मरवाली से कैसे मिलेगा, उसके साथ क्या क्या करेगा, कैसे कैसे करेगा वगैरह वगैरह। जिस सपने में जब वो दोनों घूम रहे थे तब कोई मरवाली को खोपचे में चलने के लिए कहता है, जिस पर वो पागलों की तरह टूट पड़ती है। जिसकी अच्छे से कुटाई करने के बाद वो एक अंधे से कहती है तू क्या देख रहा है भीषड़ी के अंधे। जिसमें वो उस अंधे को उसकी छड़ी से ही पटक पटक के मारती है और कमीनी उसके पैसे भी चुरा कर भाग जाती है। जिसके बाद जैसे ही लुच्चा की आंख खुलती है तो वो पाता है कि उसका एक्सीडेंट होते होते बच गया, किस्मत अच्छी थी। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट से कुछ खा पी कर निकलते हैं तो दल्ला दौड़ मार कहता है यार मुझे लगता है ना ये गोरी लोंडी नहीं लोंडा हो सकता है। जिससे लुच्चा भाई डायरेक्ट पूछ लेता है मैम क्या आप अंदर से मर्द हो। दल्ला दौड़ मार कहता है अबे ऐसे कौन पूछता है भाई। वो
कहता है अरे यार तूने ही तो कहा था कि ये अंदर से भाई हो सकती है, इसीलिए मैंने पूछ लिया। आगे उन दोनों का अब चिड़ियाघर जाने का मन था तो वो चिड़ियाघर जाते हैं, जहाँ लुच्चा भाई को गोरिल्ला पसंद आता है तो वो उसके खुले दरवाजे का मौका उठाकर उसके साथ सेल्फी लेने अंदर पहुंच जाता है। जो सब बाहर खड़े लोग चुपचाप देख रहे थे, जिसमें गोरिल्ला उसे पकड़ता है, कुछ देर तक उसे सूंघता है और फिर उसकी पैंट उतारकर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करने लगता है, जिस पर बाहर खड़े लोग बस उसके लिए अफसोस बना रहे थे कि यार ये तो बहुत गलत हुआ। खैर जब गोरिल्ला का टपक जाता है तो वो अपनी पैंट पहनकर वहाँ से बाहर आता है, जहाँ बाहर खड़े लोग उससे पूछते हैं भीषड़ी के तू अंदर करने क्या गया था। तभी उसको याद आता है कि यार उसका फोन तो अंदर ही रह गया, जिसको लेने के लिए वो जैसे ही अंदर जाता है गोरिल्ला उसे फिर से पकड़ लेता है, जिसमें इस बार गोरिल्ला अपना घोड़ा उसके मुंह में डाल देता है और उससे मस्त लॉलीपॉप की तरह चुसवाता है, जिसके बाद वो अपना माल उसके मुंह पर ही झाड़ देता है। आगे जब वो अपनी कार स्टार्ट करते हैं तो कार स्टार्ट नहीं होती, जिसको जंप स्टार्ट करने के लिए वो एक लड़की से मदद मांगते हैं। लुच्चा भाई करंट की तार को अपनी गाड़ी में लगाता है और कहता है स्टार्ट करो, जिसमें वो लड़की जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है झटके पे झटके झटके पे झटके लुच्चा भाई को लगते हैं और वो वहीं लुढ़क जाता है। दल्ला दौड़ मार उसे उठाता है तो वो कहता है भाई मैं ठीक हूँ, पर यार इस लड़की ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, पूछ इससे इसने ऐसा क्यों किया। जो सुनते ही वो लड़की उस पर भड़क पड़ती है कि बीन के लंड तूने ही तो कहा था स्टार्ट करने के लिए, झूठ मत बोल। खैर गाड़ी स्टार्ट हो गई थी तो वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं घात की बीमारी उन्हें ढूंढती ढूंढती एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है और सभी लोगों से उसके बारे में पूछताछ करती है। थोड़ी ही देर बाद उस रेस्टोरेंट में वो दोनों भी आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि घात की बीमारी उन्हें ढूंढती हुई यहाँ आ गई है, जबकि उसे तो जेल में होना चाहिए था। जिस सबसे दल्ला दौड़ मार की भयंकर वाली फट जाती है तो वो वापस घर जाने की सोचता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बहन उसे जान से ना मार दे। लेकिन लुच्चा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसमें वो गाड़ी के स्टीयरिंग को खड़ा घुमा देता है, जिससे गाड़ी का बढ़िया वाला एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उन दोनों को खैर चोटें तो नहीं लगती पर गाड़ी में कुछ भी नहीं बचता। अब अपनी बहन की गाड़ी की वैसी हालत देखकर दल्ला दौड़ मार उस पर भड़क पड़ता है, जिसमें वो दोनों वहीं खुलेआम लड़ने झगड़ने लगते हैं। लोग उनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो किसी की भी एक नहीं सुनते। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं लुच्चा भाई अभी भी न्यूयॉर्क जाना चाहता है, जिसमें वो लिफ्ट मांगता है पर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। जिसमें लुच्चा भाई को अपने दोस्त की याद आ रही थी तो उसे हर किसी मोटे काले आदमी में अपना दोस्त दल्ला दौड़ मार नजर आ रहा था, जिस वजह से उसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तो वो एक फौजी के पास जाता है और उससे पूछता है भाई बता कौन सी जंग चल रही है। फौजी कहता है भाई जंग तो पूरी दुनिया में चल रही है, बता तुझे क्या काम है। लुच्चा भाई कहता है मुझे जंग में जाना है क्योंकि मैंने अपने जिगरी दोस्त को खो दिया। दरअसल हम दोनों में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, इसीलिए मुझे अफगानिस्तान इराक जाना है और जंग में सबसे आगे खड़ा होना है ताकि बॉम्ब मेरे चीथड़े चीथड़े उड़ा दे। अगर तू भाई मुझे वहाँ नहीं भेज सकता तो मुझे वियतनाम भेज दे, मैं सबकी गोली खाकर मर जाऊंगा। भेज दे भाई मुझे, कैसे भी करके भेज दे, मैं तेरा लोड़ा चाटने को भी तैयार हूँ। जिस पर फौजी उसे बकवास सा प्रवचन देता है, कहता है ऐसे जिनकी थोड़ी ना जी जाती है भाई, कुछ टाइम पहले मेरी भी यही हालत थी, खुल के जी यार। जो बकवास सी बात उसके समझ में आ जाती है, जिस पर वो फौजी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है, उससे गले मिलता है, कहता है भाई तूने तो मेरी आंखें खोल दी। जिसके बाद वो अपने दोस्त दल्ला दौड़मार को पटाने जाता है, जो कि वापस घर जाने के लिए बस में बैठ चुका था, जिससे वो सॉरी वगैरह बोलता है और वो मान भी जाता है क्योंकि लुच्चा भाई उसका इकलौता दोस्त था। आगे वो दोनों मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क पर। लुच्चा साला मरवाली का विजिटिंग कार्ड तो गाड़ी में ही भूल आया था, इसीलिए वो एक एक करके वहाँ घूम रहे सभी बंदों से मरवाली का एड्रेस पूछते हैं कि यार वो बहुत प्यारी है, चाइनीज माल जैसी दिखती है, उसकी एक गैलरी भी है, बता सकते हो किस नुक्कड़ पे है उसकी दुकान। वहीं गाड़ी की ठुकी हुई लोकेशन पर घात की बीमारी पहुंचती है, जहाँ उसे मरवाली का कार्ड मिलता है, जिसे पाकर वो समझ जाती है कि वो लोग कहाँ गए हैं। तब तक उन दोनों दोस्तों को मरवाली की गैलरी भी मिल जाती है, जहाँ अपने फटे हाल में ही लुच्चा भाई अंदर जाता है और मरवाली से बात करता है। कहता है तुम तक पहुंचना यार मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और सच बताऊं तो मैं तुम्हें बचपन से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तू मेरे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहेगी। जो सुनकर वो भावुक हो जाती है और खुशी से कहती है ये तुमने क्या किया यार। नहीं भीषड़ी के, ये पागलपन है, तू अचानक से मेरे काम के बीच में आ गया और बोला मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तभी वहाँ पुलिस वाले की कार लेकर घात की बीमारी एंट्री मारती है, जो लुच्चा भाई को पकड़कर पटक पटक के धोती है और उसकी आर्ट गैलरी में रखी सारी चीजों को तहस नहस कर देती है। साला कुछ नहीं छोड़ती वो, जिससे अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़कर छत पर पहुंचता है, जिसको वो वहीं छत पर दबोचकर नीचे लटका देती है। पूछती है चल अब बता मेरा भाई कहाँ है, वरना साले मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। वहीं दूसरी तरफ नीचे खड़े लोगों में से कुछ तो लुच्चा भाई को छोड़ने की गुहार लगाते हैं और कुछ वहीं खड़े खड़े मजे ले रहे थे। तभी वहाँ दल्ला दौड़ मार आता है, कहता है उसे छोड़ दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और हाँ तुझसे मैं डरता वरता नहीं हूँ, बचपन से लेकर आज तक तू मुझे परेशान करते आई है, मुझे डराते हुए आई है, लेकिन अब मैं तुझसे नहीं डरूंगा कमीनी कुतिया। जो सुनकर घात की बीमारी को बहुत अच्छा लगता है कि आखिरकार चलो उसका भाई मर्द तो बना, जो वो बचपन से चाहती थी कि वो मर्द बने, अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए खड़ा हो। पर फिर भी वो उसे एक बढ़िया सा घुसड़ पिलाती है, कहती है साले ये मेरी कार के लिए है, बेशक से चाहे तू मर्द बन गया हो। खैर अपनी गलती की माफी मांगने लुच्चा भाई मरवाली के पास जाता है, कहता है मैंने तुझसे जो भी कहा मेरा बचपना था, सॉरी दोस्त मुझसे गलती हो गई। जिस पर वो उस पर भड़क पड़ती है, कहती है बीन के लंड भाग जा यहाँ से, साले क्या हाल कर दिया तूने मेरी गैलरी का, भाग जा बीन के लंड दल्ले। जो सुनते ही दोनों दोस्त अपना पिछवाड़ा भींचकर वहाँ से भाग जाते हैं और मरवाली फूट फूट कर रोने लगती है कि साली क्या फूटी किस्मत है मेरी। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और इस मूवी को एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक रीजन था कि इस मूवी में कोई भी असली एक्टर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घात की बीमारी को छोड़कर, क्योंकि उसने इससे पहले काफी फिल्मों में काम किया है। ये मूवी माना कि घटिया थी पर फनी भी जरूर थी, क्योंकि इस मूवी में असली लोग हैं, असली के स्टंट्स हैं और असली के ही प्रैंक्स हैं। पूरी की पूरी मूवी लगभग 80% से ज्यादा हिडन कैमरा से शूट की गई थी, जो कि इस मूवी के लिए सचमुच जरूरी भी था। जैसे कि उस गुरिल्ले वाले सीन में जब गुरिल्ला लुच्चा भाई की दबा दबा कर मार रहा था, तब लोग उसके लिए बुरा फील कर रहे थे, सबकी फटी पड़ी थी कि कहीं गुरिल्ला बाहर आकर उनकी ना फाड़ दे, जिनका रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हिडन कैमरा लगाने बहुत जरूरी थे। माना कि दोस्तों मूवी की स्टोरी में थोड़ा दम कम था, क्योंकि रियल प्रैंक्स को बैक टू बैक जोड़ के इस मूवी को जो बनाया गया है। पर जो भी हो मूवी आपको हंसाने का काम जरूर करती है, जो शायद इस एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं कर पाया। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो तहे दिल से धन्यवाद।